नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। सड़क निर्माण कंपनी को बनाया है निशाना। नक्सलियों ने मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी है। सड़क निर्माण कंपनी की जेसीबी में भी आग लगा दी है। झारखंड के ओरसापाट गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के सामरीपाट से लगती है ये सीमा। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। नक्सलियों ने झारखंड के ओरसापाट गांव में एक सड़क निर्माण कंपनी को निशाना बनाया है और मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी है और सड़क निर्माण कंपनी की जेसीबी में भी आग लगा दी है। तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। ये इलाका बलरामपुर जिले के सामरीपाट से सटा हुआ है। रोमी सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रोमी, एक बार फिर से नक्सलियों की बौखलाहट सामने आई है क्योंकि नक्सलवाद अब पूरी तरीके से दम तोड़ रहा है, हाशिए पर आ गया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं नक्सलियों में बौखलाहट दिखी जा सकती है। इसी का सीधा साधा अगर देखा जाए तो प्रमाण है कि झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर कल रात्रि नक्सली ने तांडव मचाते हुए न सिर्फ 2 बड़े वाहनों में आग लगा दी जो रोड निर्माण करने लगे थे, वहीं एक मुंशी जो वहां पे वो कार्य में लगा था उसे गोली मार दी गई। बताया जा रहा है मुंशी को 3 गोली मारा गया है और नक्सलियों की संख्या 50 से 60 की संख्या में थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि 50 से 60 की संख्या में नक्सली आए थे और सभी हथियारों से लैस थे। बताया ये भी जा रहा है कि लातेहार जिला के अंतर्गत आने वाले इस गांव में सरकार के द्वारा लगभग 67 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। ये सड़क बनने से कहीं ना कहीं आम लोगों को सहूलियत होगा और कहीं ना कहीं ये जो मार्ग है, जो सीमावर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो विकास से जुड़ जाएंगे। नक्सली नहीं चाहते विकास, इस कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं लोगों में डर का भी भाव देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है और अभी फिलहाल इस केस को कैसे पुलिस आगे की जांच कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस भी हाई अलर्ट में है। सीमावर्ती क्षेत्र में जो हमारे छत्तीसगढ़ के जवान हैं उन्हें हाई अलर्ट रखा गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सीमा पे सर्चिंग अभियान किया जा रहा है। झारखंड पुलिस भी अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही मृतक के जो बॉडी को पुलिस ने रिकवर करके तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन चलाई जा रही है ताकि और जानकारी मिल सके आखिर नक्सली किस गुट के थे। हालांकि अभी तक इस घटना के बाद से किसी भी नक्सली संगठन ने इस घटने की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बताया जा रहा है क्षेत्र में जो नक्सली सक्रिय हैं उन्होंने लंबे समय के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी चौकन्ने हैं और वे लगातार मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जी तो बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। आप लोगों को, ग्रामीणों को पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा रखना होगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए रोमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर छतरपुर से, जहां पे बाल विवाह रोकने को लेकर बवाल देखने को मिला है। नाबालिग लड़की ने दी है आत्महत्या की धमकी। शादी नहीं होने पर जहर खाने की धमकी दी है और महिला बाल विकास की टीम ने रोका बाल विवाह। राजनगर की मजुगवा ग्राम पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है। छतरपुर में यहाँ पे देखिए बाल विवाह रोकने को लेकर बवाल मच गया है। नाबालिग लड़की ने शासन को जहर खाकर आत्महत्या की धमकी दी है। मामला जनपद पंचायत राजनगर की मजगुआ ग्राम पंचायत का, जहाँ पे 16 साल की एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही थी। महिला बाल विकास की टीम मौके पर पहुंची और परिवार वालों को समझाकर शादी को रुकवा दिया, लेकिन लड़की शादी की जिद पर अड़ी रही। लड़की ने कहा कि उसके हाथ में मेहंदी लग चुकी है, लिहाजा अब वो शादी से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि काफी समझाने के बाद लड़की शादी नहीं करने के लिए मान गई। जी, हमें बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। उनका विवाह जो है 29 तारीख को प्रस्तावित था, जिसके लिए हमारी महिला बाल विकास की टीम ने उनको कंटिन्यू 26 तारीख को संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। 27 तारीख को भी संपर्क किया तो उन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। 28 तारीख को भी हमने संपर्क किया, वो बोले हम विवाह नहीं करेंगे। फिर 29 तारीख को बाद में पता चला कि नहीं, वो तो विवाह कर ही रहे हैं। वहाँ पर खाना बनने की तैयारी चलने लगी है। तो फिर मैं गई वहाँ पर और समझाइश दी है। माता पिता तैयार थे उसकी शादी को रोकने के लिए, लेकिन जो मेन समस्या थी वो वहाँ बालिका और जो दूल्हे की आ रही थी, बालिका और का जो है ये प्रेम विवाह है तो वो रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन समझाइश देने के बाद में वो मान गई और फिर ये बाल विवाह को रोका गया। अरविंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, कभी कभी मुश्किल होता है महिला बाल विकास विभाग को भी ऐसे केस को हैंडल करना, लेकिन आखिर में यहाँ पे कन्विंस करने में सफलता हासिल पाई है महिला बाल विकास विभाग की टीम ने इस लड़की को। क्योंकि ये मामला राजनगर के मजगुआ ग्राम पंचायत का है, जिसमें एक नाबालिग की शादी की जा रही है। इस मामले को लेकर जैसे महिला बाल विकास को खबर मौके पर पहुंची, उनके द्वारा दोनों तरफ से पूरी तैयारी की गई थी शादी की
लड्डू और सब कुछ बन गया था। इसके बाद भी उस मामले में जैसे महिला बाल विकास अधिकारी पहुंचे तो मौके पर उन्होंने शादी रुकवाई। तो उनका कहना था, लड़की का कहना था कि अगर मेरी शादी रोकी जाती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या कुछ जहर खा लूंगी, नहीं तो मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है, मेरी शादी होगी तो आज ही होगी, नहीं तो मैं शादी कभी नहीं करूंगी। इस मामले को लेकर बहुत खींचतान हुई और अंत में उस लड़की को समझाया गया, काउंसलर बुलाया गया और वो लड़की जैसे तैसे जो लड़के के साथ में शादी हो रही थी उसके कहने पे वो अभी मान गई है। हालांकि दोनों घरों का बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, ये लोग गरीब आदमी हैं। ये दिक्कत ये आ रही है कि उनके माँ बाप भी ये कह रहे हैं कि जो अगर हमें पहले से ऐसा पता होता तो हम इस प्रकार की शादी 18 साल के बाद ही करते, जबकि लड़की की उम्र 16 साल बताई जा रही है। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पे जागरूकता का अभाव देखने को मिला है। फिलहाल जानकारी देने के लिए अरविंद आपका शुक्रिया। सागर से खबर है जहां पे पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगा है। पड़ोस की युवती को पीटने का आरोप लगा है। पुलिसकर्मी पर नशे में धुत होकर पीटने का आरोप लगा है। आवारा कुत्तों को लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ। गोपालगंज थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मी पर मारपीट का यह आरोप लगा है। पड़ोस की युवतियों को पीटने का यह आरोप लगा है। पुलिसकर्मी पर नशे में धुत होकर पीटने का यह आरोप लगा है। आवारा कुत्तों को लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला आवारा कुत्तों को लेकर है। इसी को लेकर विवाद हुआ था पुलिसकर्मी और पड़ोसियों के बीच में, और इसी बीच नशे में धुत पुलिसकर्मी ने पड़ोसियों को बुरी तरीके से पीटा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हनी दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हनी, यहाँ पर देखिए खाकी को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि पुलिसकर्मी पर ही आरोप लगाया पड़ोस की युवतियों को मारने पीटने का। जी दीपिका, ये सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत अहमदनगर बाट का ये पूरा मामला है, जहां बीती रात लगभग 11-12 बजे की ये घटना है। आवारा कुत्तों को लेकर ये विवाद हुआ था और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी है जिसके द्वारा 3 बहनों पर, ये 3 युवतियां हैं, सगी बहनें हैं, इन पर और इनके पिता पर हमला किया गया है, इनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि पूरा मामला, इस मामले में गोपालगंज थाना द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो घायल युवतियां हैं और उनके पिता का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनी जानकारी देने के लिए।